कभी सोचा है कि जब हम किसी की गलती बताते हैं तो क्या वो सच में बदल जाते हैं, या फिर हमारी बात का असर बिल्कुल उल्टा हो जाता है? आज हम इंसानी फितरत की इसी गहरी पहेली को समझने की कोशिश करेंगे। मेरे कोट के नीचे एक थका हुआ दिल है, लेकिन एक बड़ा ही नरम दिल। एक ऐसा दिल जो किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अब ये शब्द किसी शायर या फिलोसोफर के नहीं है। यकीन करना मुश्किल है, पर ये शब्द थे टू गन क्राउली के, एक खतरनाक कातिल जिसने एक पुलिस वाले की जान ले ली थी। सोचिए, 1931 में जब 150 पुलिस वाले उसे चारों तरफ से घेर कर खड़े थे, तब वो ये लिख रहा था। एक कातिल जो खुद को एक ऐसा नेक दिल इंसान समझ रहा था जो किसी का बुरा नहीं चाहता। और हैरानी की बात यह है कि ये सिर्फ क्राउली की कहानी नहीं है। इतिहास ऐसे लोगों से भरा पड़ा है जो अपने सबसे बुरे कामों के बाद भी खुद को कभी गलत नहीं मानते थे। जब क्राउली को बिजली की कुर्सी पर मौत की सजा सुनाई गई तो पता है उसने क्या कहा? उसने ये नहीं कहा, मुझे लोगों को मारने की सजा मिली है। उसने कहा, मुझे खुद को बचाने की ये सजा मिली है। उसने कभी एक पल के लिए भी खुद को दोषी नहीं माना। और सिर्फ क्राउली ही क्यों, अमेरिका के सबसे कुख्यात गैंगस्टर अल कपोन को ही ले लीजिए। वो खुद को अपराधी नहीं बल्कि एक पब्लिक बेनिफैक्टर यानी कि एक जनहितैषी मानता था। उसका मानना था कि वो तो लोगों की मदद कर रहा है और बदले में दुनिया उसे गलत समझ रही है। और ये सिलसिला यहीं खत्म नहीं होता। एक और गैंगस्टर था, डच शूल्स। उसका भी यही मानना था कि वो तो समाज का भला कर रहा है। असल में वो अपने हर गलत काम को सही ठहराने की कला में माहिर था। तो सवाल ये उठता है कि अगर इतने बड़े बड़े अपराधी खुद को किसी भी चीज के लिए दोषी नहीं मानते, तो उन लोगों के बारे में क्या जो हमें हर रोज मिलते हैं? तो असल मुद्दा ये है कि आलोचना यानी क्रिटिसिज्म काम क्यों नहीं करता। इसके पीछे हमारे दिमाग का एक बड़ा ही दिलचस्प खेल है। सबसे अहम बात यह है, 100 में से 99 बार लोग किसी भी बात के लिए खुद की आलोचना नहीं करते, चाहे वो कितने भी गलत क्यों ना हो। वो हमेशा हमेशा अपने कामों को सही ठहराने का कोई ना कोई तरीका ढूंढ ही लेते हैं। पता है आलोचना फेल क्यों हो जाती है? क्योंकि ये सामने वाले को तुरंत डिफेंसिव बना देती है। ये उनके आत्मसम्मान को चोट पहुंचाती है, उनकी इम्पोर्टेंस की भावना को ठेस पहुंचाती है और मन में एक गहरी नाराजगी पैदा कर देती है। नतीजा बदलाव नहीं बल्कि खुद को सही साबित करने की एक जिद्दी कोशिश। मशहूर साइकोलॉजिस्ट B.F. स्किनर ने जानवरों पर एक प्रयोग किया था। उन्होंने देखा कि जिन जानवरों को अच्छे काम के लिए इनाम मिला, उन्होंने सजा पाने वाले जानवरों से कहीं ज्यादा तेजी से और बेहतर तरीके से सीखा। और सच तो ये है कि हम इंसान भी कुछ अलग नहीं हैं। डांट या सजा से कोई स्थायी बदलाव नहीं आता, सिर्फ नाराजगी बढ़ती है। चलिए इसे एक असल जिंदगी के उदाहरण से समझते हैं। एक कंस्ट्रक्शन साइट पर सुपरवाइजर ने पहले मजदूरों को सख्ती से हेलमेट पहनने का हुक्म दिया। नतीजा क्या हुआ? लोग मुंह बनाते और जैसे ही सुपरवाइजर नजर से हटता हेलमेट उतार देते। फिर उसने अपना तरीका बदला। उसने मजदूरों से प्यार से पूछा, क्या ये हेलमेट पहनने में दिक्कत दे रहे हैं, और उन्हें समझाया कि ये उनकी अपनी सुरक्षा के लिए क्यों जरूरी है। इस बार नतीजा कमाल का था। बिना किसी बहस के सब ने खुशी खुशी नियम मानना शुरू कर दिया। अब हम एक ऐसे इंसान की बात करेंगे जिसने लोगों के साथ व्यवहार करने की इस कला में महारत हासिल की थी। वो थे अब्राहम लिंकन। लेकिन वो हमेशा से ऐसे नहीं थे। अपनी जवानी में लिंकन अपने विरोधियों का खूब मजाक उड़ाते थे। 1842 में उनके एक लेख की वजह से उन्हें तलवारबाजी की लड़ाई यानी एक डुएल के लिए चैलेंज किया गया, जहां उनकी जान भी जा सकती थी। बस उस एक घटना ने उन्हें एक अनमोल सबक सिखाया। उसके बाद उन्होंने कभी किसी का सरेआम अपमान नहीं किया। सिविल वॉर के दौरान जब जनरल मीड की एक बड़ी गलती से दुश्मन की सेना बचकर निकल गई, तो लिंकन को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने मीड को एक बहुत ही सख्त खत लिखा। उसमें लिखा था, एक सुनहरा मौका हाथ से निकल गया है और मैं इसकी वजह से बेहद दुखी हूं। लेकिन उन्होंने ये खत कभी भेजा ही नहीं। लिंकन जानते थे कि वो खत भेजने से कुछ हासिल नहीं होगा। जनरल मीड सिर्फ अपनी गलती को सही ठहराने की कोशिश करते और कुछ नहीं बदलता। लिंकन की यही समझ हमें एक बेहतर रास्ता दिखाती है। रास्ता आलोचना का नहीं बल्कि समझने का। एक मशहूर टेस्ट पायलट थे, बॉब होवर। एक दिन वो एक एयर शो से लौट रहे थे। जब वो सिर्फ 300 फीट की ऊंचाई पर थे तो अचानक उनके प्रोपेलर प्लेन के दोनों इंजन बंद हो गए। उन्होंने जैसे तैसे प्लेन को तो उतार लिया, लेकिन प्लेन को भारी नुकसान पहुंचा। जब जांच हुई तो पता चला कि एक मैकेनिक ने गलती से प्रोपेलर प्लेन में पेट्रोल की जगह जेट फ्यूल भर दिया था।
ये एक जानलेवा गलती थी जिसकी वजह से 3 लोगों की जान जा सकती थी। जब हूवर उस मैकेनिक से मिले तो वो अपनी गलती पर फूट फूट कर रो रहा था। अब सोचिए हूवर क्या कर सकते थे, लेकिन उन्होंने उसे डांटने के बजाय उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, ये दिखाने के लिए कि मुझे यकीन है कि तुम ये गलती दोबारा कभी नहीं करोगे, मैं चाहता हूं कि कल तुम मेरे F-51 फाइटर प्लेन की सर्विसिंग करो। ये समझ और माफी की एक अविश्वसनीय मिसाल है। हूवर और लिंकन की कहानियां दोनों हमें एक ही सबक सिखाती हैं, और ये सबक हमारे सबसे करीबी रिश्तों पर भी लागू होता है। फादर फॉरगेट्स नाम की एक मशहूर कहानी है जिसमें एक पिता अपने सोए हुए बेटे को देखकर अपनी ही गलतियों को याद करता है। वो सोचता है, मैं तुम पर गुस्सा था, मैंने तुम्हें डांटा क्योंकि तुमने अपने जूते साफ नहीं किए थे, तुमने मेज पर कोनी रखी थी। फिर उसे एहसास होता है, आदत ने मेरे साथ ये क्या कर दिया है, हर बात में गलती ढूंढने की आदत। एक बच्चा होने के लिए मैंने तुम्हें यही इनाम दिया? ऐसा नहीं था कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता था, बात बस इतनी थी कि मैं एक बच्चे से बहुत ज्यादा उम्मीद कर रहा था। वो पिता वादा करता है, लेकिन कल से मैं एक असली पिता बनूंगा। जब भी गुस्सा आएगा मैं अपनी जुबान को रोक लूंगा। मैं हमेशा खुद को याद दिलाऊंगा, वो बस एक बच्चा है, एक छोटा बच्चा। ये आलोचना की जगह समझ को चुनने का एक सच्चा वादा है। तो इन सभी कहानियों और उदाहरणों से जो एक सिद्धांत निकल कर आता है वो बहुत सरल लेकिन बेहद ताकतवर है। आलोचना न करें, निंदा न करें और शिकायत न करें। लोगों को बदलने की कोशिश करने से पहले शायद उन्हें समझने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि समझदारी और हमदर्दी से जो बदलाव आ सकता है वो आलोचना से कभी नहीं आ सकता।